जी, मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, इंडिया को बड़ी सरप्राइजिंग शिकस्त हुई है आयरलैंड के हाथों। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। फिर वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का तो सफर खत्म हो चुका है, लेकिन और भी टीमें सख्त मुकाबले में हैं। इतना इजी वर्ल्ड कप नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत जबरदस्त है, बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस है उनकी। तो मुश्किल होगा सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए आगे सेमीफाइनल फाइनल के लिए। अब इतना आसान टारगेट नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले सूर्यवंशी को, नसीम भाई, बड़ी हैरत हुई है। बहुत सारे मैं माइकल वॉन का स्टेटमेंट देख रहा था कि बड़ी हैरत हुई है कि आईपीएल का जो टॉप परफॉर्मर है वो टीम के साथ लेकर गए, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया। तो इसलिए किसी को ड्रॉप करना बड़ा, और सारे आईपीएल के बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, पीछे किसी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ड्रॉप किया सूर्यवंशी को। इंडिया को शिकस्त हुई नसीम भाई आइलैंड से। इसके ऊपर जरा बात करें नसीम भाई, ओवर टू यू। यार बल भी शिकस्त हुई, शिकस्त भी 34 रन के बड़े मार्जिन से हुई। एक देखिए, एक सूर्यवंशी नहीं था ना। आपने वर्ल्ड कप जीता था तो क्या सूर्यवंशी था क्या? या आपकी इससे पहले जो परफॉर्मेंस थी उसमें सूर्यवंशी था क्या? सूर्यवंशी तो पहली मर्तबा टीम में है। सूर्यवंशी को पहला मैच खेलना चाहिए था, मान लेते हैं। लेकिन अगर सूर्यवंशी नहीं था तो भी बाकी किधर थे? यू आर प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, you are not playing against England, you are not playing against Australia, you are playing against Ireland। हम क्यों बात करते हैं कि भाई आप जब जिम्बाब्वे से हारते हो तो फिर हम कहते हैं बांग्लादेश में जाके अगर आप 2-0, उनकी क्रिकेट अब बहुत इंप्रूव कर गई है। हम उन्हें कोई जो उन्होंने मेहनत की है वो नजर आती है बांग्लादेश की क्रिकेट पे। उनके फास्ट बॉलर्स देखे, आज इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने भी बड़ी जबरदस्त गेंद की थी। हर्षित की बात कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह की बात कर रहे हैं, दोनों ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी। लेकिन कृष्णा को रन पड़ गए बड़े ज्यादा, 57 रन 4 ओवर में पड़ गए। वो दो ऊपर से अक्षर पटेल ने भी नीचे से 2 आउट करके दिए, अपने 4 ओवर अच्छे किए। लेकिन 182 रन अभिषेक के आपके अलावा कोई सामने भी थे। चला ही नहीं आपने ना, भाई इतने फ्लॉप हो बड़े गई बड़े सारी बस। सूरमा थे। संजू सैमसन 5 रन 4 गेंदे, ईशान किशन 1 रन 5 गेंदे, श्रेयस अय्यर कप्तान पहली मर्तबा बुरी तरीके से फ्लॉप, 7 गेंदे खेलकर 3 रन। तिलक वर्मा 19 रन 21 गेंदे खेल गए। वॉशिंगटन सुंदर तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आए जैसे वॉशिंगटन के हालात दिखाई दे रहे हैं। 9 रन में स्कोर कर सके, वहां से भी एक ही चीज आ रही है, 9। फिर आप आगे चले तो शिवम दुबे ने थोड़ा सा कोई इम्पैक्ट डाला, 25 रन किए। अक्षर पटेल ने 15 रन 16 गेंदों पे किया। आपका टॉप मेन ऑर्डर बैटिंग अगर लाइन हमने अपनी फ्लॉप हुई है। हाँ, अभिषेक शर्मा दिखे, थोड़ी सी विकेट हिली भाई। मैं जो बात कर रहा था इंडिया की जो बैटिंग पिचेस थी कि वहां पर गेंद ऐसा बल्ले पे आता था, चल मेरा भाई, पटाखे वाले, पटाख 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 जो आ रहा है वो रुक ही नहीं रहा है। यहाँ पता चला ना, यहाँ सिर्फ एक एक बैटर चला था, अभिषेक शर्मा। उसने अपनी पूरी बारी ली, जैसा वो खेलता है, 2 छक्के 7 चौके, 250 के स्ट्राइक रेट से उसने 20 गेंदों पे 50 रन किए। एक बैटर चला। सही। लेकिन उसके बाद से नीचे नीचे की कहानी बिल्कुल बदलती चली गई। मेरा ख्याल है अभी देखिए पहला मैच था, और कल के मैच में मैं एक बात सोचता हूँ कि इंडिया के पास एक ऑप्शन मौजूद है। और कल क्योंकि ज्यादा बड़ी सीरीज तो है नहीं, 2 मैच खेलने हैं आपने, तो दूसरे मैच में मैं समझता हूँ कि सूर्यवंशी को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक यंगस्टर है जो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। लेकिन पहले मैच में अगर मैं कहता हूँ सूर्यवंशी नहीं था तो फिर आपको परफॉर्म करना चाहिए था, आपको मैच जीतना चाहिए था। आप जितनी बड़ी टीम है, आप वर्ल्ड चैंपियन है, आप अपने मुल्क के अंदर आपने जो है वो रन्स के पहाड़ खड़े किए हुए, ठोक ठोक के सबको भारी कर दिया है। लेकिन आयरलैंड की पिच थोड़ी मुख्तलिफ थी, यहाँ गेंद थोड़ा हिल रहा था। यहाँ सीम और स्विंग हुआ तो उसके बाद पता चला कि हमारे बल्लेबाज जो है वो ऊपर के टॉप ऑर्डर के निशाना बन गए थे। जिस तरीके से हम्फ्रीज ने 3 आउट किए थे, या फिर जो मोन्द्रा ने जो स्पेल किया था वो बहुत ही जबरदस्त था। 26 रन देकर जो 2 आउट किए, वो बहुत शानदार किस्म का स्पेल था। फिर हॉलैंड ने 28 रन 3 आउट किए। अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, और जिसको भी उन्होंने देखा वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। फिर उनके कप्तान ने जिस तरीके की बारी दी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उनके कप्तान ने, वो अपनी पिचेस का बताया अटैक करने के वो किस तरीके से खेलना चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त 50 उसने किया, 36 गेंदों पे जिम्मेदारी वाला 50 था। फिर नीचे से डेलेनी ने जो 49 किए थे वो बड़े रन थे। तो डोमिनेट करके मारा, और इंडिया को मेरे ख्याल एक बात समझ में आ गई, 34 रन बड़ा बड़ा
देखिए आप अगर आयरलैंड से खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन है, आप बड़ी टीम है, आप अगर और अपना आईपीएल इतनी हर किसी के बैक के पीछे इतनी क्रिकेट दिखाई दे रही है, एक बड़े मैचेस खेल के आ रहे हैं, 10-10, 12-12, 14-14 मैचेस खेल के आ रहे हैं, तो यार आपको तो परफॉर्म करना चाहिए। और आपको पूरी मैच प्रैक्टिस मिली हुई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको हर चीज, बीसीसीआई ने प्रोवाइड की हुई है, तमाम फैसिलिटीज है। लेकिन मैंने कहा ना यार, हम जो बातें हो रही थी आईपीएल की पिचेस के ऊपर, वो पिचेस पे बातें गलत नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे साबित हुआ है। आप देखें उनके बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देखें, उनका भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप कर गया था। उनका जो मेन अटैकर वो तो 0 पे आउट हो गया, लेकिन उसके बाद टक्कर ने जो बारी ली है वो कमाल की बारी ली है। उनके तो प्लेयर्स का दुनिया में कोई नाम ही नहीं जानता। आपके तो जो है वो शर्मा भी है, तो जो सैमसन भी है, तो किशन भी है, तो अय्यर भी है, तो वर्मा भी है, तो सुंदर भी है, तो डुबे, पटेल, यहाँ तक की बैटिंग है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वो बेचारा कृष्णा जो आज छूट गया भरपूर तरीके से। लेकिन यार एक चीज थी, मुझे कैप्टनशिप पर भी श्रेयस अय्यर की कुछ थोड़ा बहुत तो मैं कहूंगा कि कुछ शिवम दुबे ने जैसे जो बॉलिंग की थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आपके पास चौथा ओवर आप शिवम दुबे से भी करवा सकते थे, आपने कृष्णा से ही करवाया, 57 रन पूरे पड़ गए। तो उसके दुबे ने बुरी बुरी बॉलिंग नहीं की है। आपको मकसद है कि वो चांस लेना चाहिए था, आप कुछ रन तो कम करवा सकते थे, जो आपने 182 करवा तो दिए, अच्छी करवा वो दिए। थोड़े से नीचे भी करवा सकते थे, आप 170 पे भी रोक सकते थे। कुछ एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज कुछ बैट्समैनों के साथ होता, पिच मुख्तलिफ थी, जरा सी हिलती भी पिच आई तो सारे हिल गए। बिल्कुल। चैंपियन, सुरमा, आपको तो बुरा लग रहा होगा ये सारी बातें आज तो, है? नहीं नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है, आप सही बातें कर रहे हैं नसीम भाई। वुमेन वर्ल्ड कप के ऊपर आ जाए। यार वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान तो खैर शिकस्तों के भंवर में फंसी हुई है, जैसे हमारी हॉकी टीम फंसी हुई है प्रो हॉकी लीग में। यार हॉकी का तो मैंने ऐसी आपको बताया था कि मॉडर्न डे हॉकी को बाबों के हवाले कर दिया है। बस ये भी एक नसीम भाई, ये सिस्टम इसी तरह का है। उधर कुछ भी यार नहीं बात होना। नहीं। हॉकी प्लेयर हॉकी को चला सकते हैं, मॉडर्न प्लेयर चला सकते हैं। आप बस सियासी बुनियादों के ऊपर यहाँ पर चेंजेस करी जाएं, सियासी बुनियादों के ऊपर आप लोग भर्ती करी जाएं, आप दे दें सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, सब कुछ आप दे दें। इस तरह तो सिस्टम नहीं चलना ना नसीम भाई। हॉकी अब ये ख्वाजा जुनैद हमारे दोस्त हैं, मैं कब से इनको देख रहा हूँ कि ये टीम के साथ ही हैं, ये टीम के साथ ही हैं। टीम ने कभी परफॉर्म नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं। दावे बड़े हैं, बातों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं उनके पास करने को, यार लेकिन देखिए मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं है। एक फिर बात आप देखें, बताऊं, ताहिर जमान एक क्वालिफाइड कोच है, आपने उसको हटाकर सियासत करवा के प्लेयर्स के साथ एक ग्रुप ने, अब इस लेवल के ऊपर आपकी हॉकी हो गई है नसीम भाई, तो आप तो हॉकी को डिस्कस ही ना करें। हॉकी तो बिल्कुल ही आप समझेंगे, वो कप्तान को आप देखें हॉकी वाला, वो हीरो बना हुआ था। इट्स ऑल रबिश नसीम भाई, ये कोई हॉकी नहीं हो रही। हॉकी पहले हुआ करती थी नसीम भाई, आपको भी याद है, हमें भी याद है। हमने आपके साथ कराची के अंदर ट्रायल्स भी देखे, हमने मैचेस भी कई कवर किए। वो डिफरेंट थी, वो प्लेयर डिफरेंट थे, चलाने वाले डिफरेंट थे। अब तो सीरीज टू सीरीज हॉकी चल रही है जी, उधर से आया उधर गया, बस घूम फिर के आया, टोली 20-22 की गई, घूम फिर के वापस आ गई। इसलिए ये सारा सिलसिला है नसीम भाई। वुमेन वर्ल्ड कप का भी यही हाल है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नसीम भाई? इस वुमेन टीम की भी अभी भी वो आईसीसी के वो ऊपर चल रहा है, लोग इतना मजाक बना रहे हैं, वो इस तरह वो सिखा रहे हैं उनको कैमरे के बाहर करने को, फिर वो हमारे दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के कंधे के ऊपर कंधा मार रहे हैं। और यकीन करें कि मिलियन ऑफ व्यूज। अब आप देखें ना कितना मजाक बना हुआ है, परफॉर्मेंस आपकी है अली नहीं। यूनुस की अली यूनुस की वीडियो देखी थी आपने? जी जी, मैंने देखी है। लेकिन मैं वैसे एक बात तो है यार, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक बात कहूंगा, किसी की फैमिली को डिस्कस करने का किसी को भी हक नहीं है। नहीं है, अब बात भाई एक परफॉर्मेंस के ऊपर देखे ना बात करें यार, भाई। आप फैमिली के ऊपर, पर्सनल परफॉर्मेंस मसाइल पे के बात ऊपर करें, बात ही ना करें, आप बात करें परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ। बिल्कुल परफॉर्मेंस पे बात करें। और अली यूनुस ने जो फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल है ज़ाहिर है गलत किसी बात की है, भी फैमिली होगी तो उसको बुरा लगेगा यार। और लेकिन ये कि परफॉर्मेंस पे करना जरूर भी नहीं बात होनी चाहिए, चाहिए कि भाई फैमिली के ऊपर बात होनी भी नहीं चाहिए, एथिक्स के खिलाफ है आलिया ये। रियाज की परफॉर्मेंस नहीं है, अभी से नहीं है, काफी अरसे से नहीं है, उस पर बात हो सकती है, उस पर बात उसको की जा रेस्ट देना सकती है। चाहिए लेकिन था। दो तीन
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, उसकी लेकिन जगह अब्बास किसी और भाई, को रखना चाहिए था, हारना तो था ही आपने। अब्बास भाई, अब्बास भाई, बातें दूसरी डिस्कस हुई हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ना, बातें क्या डिस्कस हुई हैं। बातें ये डिस्कस हुई हैं कि अब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अली यूनुस को टिकट दे के भेजेगा। अली यूनुस जा सकते हैं वहां पे, वो अहलिया है, आलिया रियाज उनकी, अगर उनसे मिले भी हैं तो भी कोई इसमें वो नहीं है। और मोस्टली लोग लंदन अगर के अंदर ही होते लेकिन हैं इस जो मौसम के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती है, लाइट नहीं होती, सख्त गर्मी होती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो लंदन की तरफ, यूरोप की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, वहां पे रहते हैं महीना 1.5 महीना, क्रिकेट भी हो रही है, तो ये लेकिन तो हर किसी अब्बास का भाई, राइट है नसीब भाई, लेकिन और ये तो जा सकता है कोई। अब्बास भाई, मेरा सवाल ये है, देखे आलिया रियाज जो है वो बहुत काबिल एहतराम है। हमारे मुल्क की मेरे मुल्क की खातून है, सबसे पहले तो बहुत काबिल एहतराम है वो। बाद में अली यूनुस की अहलिया है, हमारे लिए अली यूनुस बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन जो चीज़ें मीडिया में आई वो डिस्कस होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं ये समझता हूँ कि सही। क्या फातिमा सना और वहाब रियाज का मामला हुआ था, या इसके पीछे रीजन कुछ और दिखाई दिया था, कि आप ये समझें कि कोई भी एक्स वाई जेड, आप समझ सकते हैं कि जो बातें दरमियान के अंदर हुई थी, अ, सामने आई कि वो प्रैक्टिस सेशन उनका मिस हुआ, जो भी घूमने फिरने चली गई ये वो। जरूर देखेंगे तो। हाँ, क्योंकि आलिया रियाज वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, तो वो पाकिस्तान की प्लेयर बन के गई थी। और भाईजान और 2023 वर्ल्ड कप जो था ना वो, मर्दों का इंडिया के अंदर, उधर खिलाड़ियों ने एक दिन कलकत्ता में मैच से पहले कह दिया कि हमें फिल्म देखने ले चलें, शॉपिंग करवाने ले चलें। वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया की टीमों की जो क्रिकेट के ऊपर है, इनको शॉपिंग की पड़ी हुई है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 2024 वर्ल्ड कप में भी आपने नहीं देखा, खिलाड़ियों ने कहीं पे प्रोग्राम अरेंज रखे हुए थे, किसी ने $2000 का, किसी ने कुछ सेल्फी का पर हेड, तो हर किसी के अपने एजेंडे थे। क्रिकेट में इसी तरह ही होनी है ना नसीब भाई, वो आप वाली बात ठीक है, आप बिल्कुल नहीं, ठीक मैं बात कर। ये देखिए, अली यूनुस ने वीडियो में जो बात कही ना कि वहाब रियाज मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली है, मेरे पुराने दोस्त हैं, जिस तरीके की बातें उन्होंने की, तो उसमें ना थोड़ा सा एक इबाम आता है कि वहाब रियाज अथॉरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। है ना यार, माने तो तो सही ना, है ना, तो फिर तो फिर है ना ऐसा ना भाई। हो ना कि कल अगर इस खबर में कोई सच्चाई है तो फातिमा सना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। फातिमा सना इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 परफॉर्मर है। अगर उसने एहतजाज ये किया था, अगर किया था, इस खबर में सदाकत है, अगर इसमें कुछ है तो इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए यार, मेरी अपनी जाती राय में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुझे पता है वहाब रियाज खुद एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं जानता हूँ बहैसियत इंसान परफॉर्म नहीं कर सके ग्राउंड में, वो अपनी जगह पर किसी से भी होता है, मैं पर्सनली जानता हूँ। और वो इस तरह की चीज कभी भी नहीं होने देंगे कि कोई टैलेंटेड क्रिकेटर जो है वो दूर हो। मैंने जानबूझ के इसको ये बात की कि एक तो जो भाई रेस्पेक्ट है पाकिस्तान में हमारी करोड़ों अच्छे बच्चियों की। अफराद हैं, करोड़ों अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। अब अच्छा इंसान को आप क्रिकेट भी दे दें, अच्छे इंसान को आप हर चीज दे दें, हाँ, अच्छे वो जरा अपने वो अपनी तो आपकी सलाहियतों के बात अपनी जगह साथ के ऊपर है, इंसाफ लेकिन नहीं कर सके। हाँ एग्री। क्रिकेट की बात करें, हाँ, वो नहीं कर क्रिकेट की सके, बात। वो बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे तो आपकी 200% मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल ही मुत्तफिक हूँ अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बाकी पाकिस्तान कोई टीम अकाउंटेबिलिटी है? कुछ भी नहीं है, कोई जब पूछ हम गुछ भी अगला नहीं शो होनी, कर रहे होंगे तो। कुछ भी होनी, कोई पूछ गुछ भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं है। नहीं, वो राशिद लतीफ का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा था, नुमान नियाज के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ। तो राशिद भाई ने कहा, नुमान भाई ने पूछा कि अब वहाब रियाज ने मेंस क्रिकेट भी हो गया, विमेंस क्रिकेट भी हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे? इलेक्शन तो कमेटी भी हो राशिद भाई गई। ने कहा कि अब जो सब हो गया, तो कहने के वो अब जो ये जो क्रिकेट की ऐसी तैसी हुई है, सत्यानाश हुआ है, उसकी जो तहकीकात होगी ना, उस तहकीकाती कमेटी के सरबराह वहाब रियाज होंगे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। या मेरे जहन के अंदर आया था कि एडवाइजर टू चेयरमैन एक अलहदा ओहदा क्रिएट करवा लिया जाए और उनके हवाले कर दिया जाए, कि वो बिल्कुल अब एडवाइजरी सिर्फ। नहीं, अब्बास भाई, कोई नो नो फिक्र, कभी आपने कोई टेंशन देखी है वहाब रियाज के चेहरे पे? हो भी नहीं सकती नो। नसीम साहब, वो फिर आपने वो बात है कि लिंक है अपने, बहुत सारे कनेक्शंस हैं,
कनेक्शंस की वजह से ही है ना, कोई इसमें कोई एबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं हमारे पास जो इन सारे मामलात को देख सके। नो एबिलिटी, दिस इज ऑल पर्सनल, ये एक पर्सनल कॉन्टेक्ट के ऊपर ही होता है सारा कुछ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े अच्छे लोग प्लेयर, आप अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो स्टेप डाउन कर देना चाहिए। खुद भी एक कोई मिसाल जरूर कायम करनी चाहिए। कौन स्टेप डाउन करता है रसूल भाई? यार आप तो बच्चों वाली बातें करते हैं, स्टेप डाउन कर देना चाहिए। स्टेप डाउन किधर होता है? चले नसीम भाई, थैंक यू। तनख्वाहों ओके, कभी मैं फिर डिस्कस करूंगा कि माशाल्लाह पैकेजेस भी जिस तरीके के हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि कौन स्टेप डाउन करेगा। और नसीम सही भाई कह रहे पर हैं। वर्क एंड प्रिविलेजेस है, मजेदार काम है, ना कोई पूछ कुछ है। पहले तो कोई स्टैंडिंग कमेटियां को पूछने वाला होता था, अब तो मुल्क में कोई इसको भी पूछने वाले ही कोई नहीं है। ना किसी एमएनए, ना कोई वजीर, ना कोई हर कोई ऐसे मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। क्रिकेट बिल्कुल एक साइड के ऊपर होगी और बस वो चल रही है, वो समझे कि वो नेट प्रैक्टिस हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। नसीम भाई किसने पूछना है नसीम भाई? भाई ठीक है, जाने दे, चलने दे, ये वक्त भी गुजर जाएगा नसीम भाई। थैंक यू, चलने दें अब्बास भाई। थैंक यू नसीम भाई, ओके अब्बास भाई, टेक केयर, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा अब्बास भाई। अल्लाह हाफ़िज़।